स्वागत है आपका। मैं हूं सोनू खान, आप देख रहे हैं खान सर ईवीएस। इससे पहले मैंने आपको मनुष्य का आश्रय बताया था। आज पक्षियों का मैं आश्रय बताऊंगा कि पक्षी जो है कहाँ का अपना घोंसला बना लेती है। पहला जो है कौन सा, वो है फाख्ता। यानी फाख्ता का मतलब है DOV, डव। फाख्ता कहाँ बनाते हैं अपना घोंसला? तो याद रखने वाली बात होगी, ये फाख्ता जो अपना घोंसला बनाती है कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी के मेड़ में। कौन? फाख्ता। याद रहेगा। अब उसके बाद चलते किस पर आप देखिए, कौन सा? ये कलचिड़ी। कौन सा? कलचिड़ी। कौन सा है? कलचिड़ी। याद रखिए कलचिड़ी में कि दो पत्थरों के बीच अपना क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। कौन? कलचिड़ी, मतलब इंडियन रॉबिन। और याद रखिएगा कि ये जो कलचिड़ी है अपने घोंसले में क्या क्या रखती है। देख लीजिए, मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा तो घोंसला घास से बना है। उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी। कैसी टहनी? नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। यह है भैया क्या? कलचिड़ी का घोंसला। कलचिड़ी के घोंसले में इन सब चीजों का होना जरूरी होता है। नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई, यही क्या है? कलचिड़ी का घोंसला। ऐसा क्यों बनाती है? क्योंकि इनके बच्चे को आराम पहुंचे, आरामदायक घोंसला बनाती है। कौन? कलचिड़ी। याद रखिएगा। याद रखिएगा दूसरी बात ये कि देखिए एक लाइन लिखा हुआ यहां पे, कलचिड़ी कौवे जैसे नहीं है। आपको याद रखना है, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि हर काला चीज काजल होता है। तो हर काला चीज कलचिड़ी नहीं है। कौवा भी काला, कलचिड़ी भी काला, और दोनों काका से ही है, कलचिड़ी और कौवा। लेकिन कलचिड़ी कौवे जैसी नहीं है। कन्फर्म इस बात को? चलिए अब देखिए, कौवे जो घोंसले में क्या करते हैं, तो लोहे के तार का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती है। अब वो कौन सी पक्षी है जो अपने घोंसले के निर्माण के लिए लोहे की तार का इस्तेमाल करती है? आंसर क्या होगा? कौवा। कौन सा? कौवा। याद रखिएगा। अब उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा? कोयल। कोयल सी तेरी बोली। कैसी बोली? कोयल सी तेरी बोली, तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है। पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं है, वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये क्या करती है? किसका घोंसला का प्रयोग करती है? तो कौवे का। किसका? कौवे का। वही अंडा देती है और उनके बच्चे का देखभाल भी कौन करता है? कौवा ही करता है। कौन करता है? कौवा ही करता है। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। अब क्या है आपका? बसंत गौरी। कौन गौरी? बसंत गौरी। अब देखिए, नजदीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। देखिए, लटकता हुआ घोंसला बसंत गौरी भी बनाती है। कौन? बसंत गौरी। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। पेड़ के ऊंची डाल पे अगर पूछेगा तो कौवा, पेड़ के ऊंची डाल पे पूछेगा तो कौवा। इसका मतलब अगर प्रश्न में एक बार ऊंची रहेगा, पेड़ के ऊंची डाली पे घोंसला कौन बनाता है? तो कौवा। आगे देखेंगे, लिखा होगा आपको, जब चील पढ़ाएंगे आपको कि ऊंची पेड़ के ऊंची डाली पर, तो कितना बार ऊंची? ऊंची 2 बार। 2 बार अगर प्रश्न में ऊंची रहेगा, ऊंची पेड़ की ऊंची डाली, तो चील। सिर्फ ऊंची डाली पे पूछेगा तब क्या बोलना है? कौवा। जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में बनाती है। गोरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर के दीवार के आले में। आले मतलब क्या? ताका पर। कहां पे? ताका पर। इस बात को याद रखिएगा। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला बनाता है। कौन? कबूतर। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक
करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे रखते हैं। इसका मतलब पेड़ के तना में भी अपना घोंसला बनाने वाली पक्षी है, और वो कौन है? बसंत गौरी है। कौन है? बसंत गौरी है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्या है? दर्जिन पक्षी। टेलर का काम क्या है? सीने का। तो इसका मतलब ये क्या करती है? दो पत्ता को लेकर अपने चोंच के सहारे सी लेती है और उसी में अंडा दे देती है। इसका मतलब है दर्जिन पक्षी जो है, जैसा नाम है वैसा काम है। किसका? दर्जिन पक्षी का। जैसा नाम वैसा काम। वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही उसका क्या है? घोंसला। अब कौन सा है? शक्कर खोरा। कौन खोरा? शक्कर खोरा। याद रखिएगा, ये है कौन सा? शक्कर खोरा, जिसको क्या बोलते हैं? SUN, सन, BIRD, बर्ड, यानी सन बर्ड। इसी को क्या बोलते हैं? सूर्य पक्षी। कौन पक्षी? सूर्य पक्षी। मतलब SUN, सन मतलब क्या होता है? सूर्य, सूरज होता है, और बर्ड मतलब पक्षी। अब ये शक्कर खोरा है। कौन सा? शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। इसका मतलब ये भी लटकता घोंसला बनाते हैं। कौन? शक्कर खोरा। कौन? शक्कर खोरा। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्कर खोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन किन चीजों से बनता है? तो याद रखिएगा, घोंसले में क्या है भैया? देख लीजिए, बाल है, बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। किसमें? शक्कर खोरा में। इनके घोंसले में क्या क्या, एक बार फिर से आप देख लीजिए। बाल है, बारीक घास है, पतली टहनियां हैं, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ के छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े मौजूद होते हैं। किसमें? शक्कर खोरा में। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सूर्य पक्षी कहा जाता है, यानी सन बर्ड कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो बता दीजिए। आपको वीडियो जो मिलता है, अगर कहीं भी लगता है वीडियो में कोई भी कि सर और भी बेहतर करने का प्रयास करें, तो आप भी बता सकते हैं, क्योंकि लोग किसी से भी सीख सकता है। और सीखना जो है, सीखना सार्वभौमिक है, आदमी कहीं भी सीख सकता है। और सीखना जो है वो किसी से सीख सकता है जिसको बोलते हैं MKO। जो भी आपसे ज्यादा जानता है आप उससे सीख सकते हैं। तो इंसान है, कहीं से भी सीख सकते हैं। हम आपसे सीख सकते हैं, आप हमसे सीख रहे हैं। समझ गए? क्योंकि अधिगम का जो प्रक्रिया है, एक दिशीय नहीं होता है। ये क्या है? बहुदिशीय प्रक्रिया है। कौन सा? शिक्षण। याद रखिएगा, इसमें जो है, देखिए आपको बाल है, बारीक घास है, पतली टहनी है, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े, साथ में मकड़ी के जाल का भी इस्तेमाल होता है। किसमें? शक्कर खोरा के। शक्कर खोरा के किसमें? शक्कर खोरा के घोंसले में। अब ये क्या है? वीवर पक्षी। अच्छा, नहीं लग रहा आपको? इसी को क्या बोलते हैं? बया पक्षी। कौन पक्षी? बया पक्षी कहते हैं। याद रखिएगा, वीवर पक्षी को ही बया पक्षी कहते हैं। देखिए, लग रहा ना कि लालटेन की तरह है, लालटेन की तरह है। तो याद रखिएगा, ये वीवर पक्षी जो है, इसी को क्या बोलते हैं? बया पक्षी। याद रखिएगा, क्या इसमें है बात खास है वो देख लीजिए। क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो? सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडा देती है। तो नर कहता है मादा वीवर को, मैंने तुम्हारे लिए घर बनाया है। तो कहता, क्या तुम रहना पसंद करोगी? तो मादा वीवर कहती है कि तुम बनाए हो तो ठीक है, लेकिन हम देखेंगे सबसे अच्छा कौन सा बनाए हो। इसका मतलब है कि नर वीवर क्या करता है? घोंसले का निर्माण किया, बनाया, लेकिन रहना कौन पसंद करेगी? कौन डिसाइड करेगी? तो करेगी कौन? मादा वीवर। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। सबसे सुंदर घोंसला किसका बनता है? वीवर पक्षी का। इसलिए इसको इंजीनियर बर्ड्स भी, यानी इंजीनियर
पक्षी भी कहा जाता है। अभियंता पक्षी भी कहा जाता है। किसको? वीवर पक्षी को। अब देखिए पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवा, गिलहरी, बिल्ली, चूहा मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ फोड़ देते हैं। अब मनुष्य क्या करता है कि ईंट उठाया, एक ढेला उठाया, उठा के मार दिया, आम के चक्कर में घोंसला में ही बेचारे का घोंसला ही क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो ये सब क्या है? और ये लोग जैसे जैसे कौवा है, गिलहरी है और बिल्ली जैसे, और चूहा जैसे ही देखे कि कोई नहीं है, आसपास कोई सदस्य नहीं है उस घोंसले का, तो जल्दी से क्या करते हैं? उसको अंडे को ही चुरा लेते हैं। और जब अंडा नहीं मिलता है तो उनके घोंसले को ही नष्ट कर देते हैं। ये सब क्या है? ये सब दुश्मन है। अब देखिए कौवा के बारे में बताया हम आपको। कौवा किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला का निर्माण करती है। सबसे ऊंची बोलेगा तब आंसर करना है क्या? कौवा। लेकिन देख लीजिए यहां पर बौआ कि सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपने घोंसले का निर्माण कौन करती है? तो चील करती है। कौन करती है? चील करती है। इस बात को याद रख लीजिएगा। ऊंची ऊंची अगर दो बार है, ऊंची है बिल्डिंग नहीं है, यहां पर ऊंची है घोंसला। किसकी? चील की। तो ऊंची ऊंची अगर दो बार रहेगा तो आंसर क्या बनाना है? चील। चील का घोंसला सभी पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। इसका घोंसला लगभग 4 से 5 फुट चौड़ा। अपने घोंसले का प्रयोग कई वर्षों तक भैया ही कर लेते हैं। कोयल या अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती, बल्कि यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। आपको बता दिए हैं। मादा शुतुरमुर्ग क्या करती है? जमीन में गड्ढे खोदकर अपने घोंसले का निर्माण करती है। मोर जो है अपने घोंसले का निर्माण पेड़ की सबसे निचली डाली पर या झाड़ी के पीछे करते हैं। कहां करते हैं? झाड़ियों के पीछे। निचली डाल बोलेगा तो मोर। और मोर पे एक आपको बुझव्वल भी याद रखना है। एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पे पैसा, सिर से पैर तक लगे नीला ही नीला, वो पक्षी कौन है? तो वो पक्षी मोर है। कौन है? वो पक्षी मोर है। याद रखिएगा। अब गिद्ध जो है इलाके सुनसान पेड़ों पर अपना घोंसला का निर्माण या चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करते हैं। कौन? गिद्ध। याद रखिएगा गिद्ध ही वो पक्षी है जो अपने पैर पे पेशाब करने के लिए भी जानी जाती है। चलिए अब बताइए यहां तक अगर किसी को कोई समस्या होना तो नहीं चाहिए। चलिए आज के लिए इतना काफी है और अगले वीडियो के लिए आप बने रहेंगे। आपको अगला वीडियो जो आएगा वो डायरेक्शन का आएगा। उसके बाद 2-3 टॉपिक आपका रह जाएगा। जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे वहां से क्वेश्चन अराइज होता है। इतना जान लीजिए जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो के माध्यम से ही प्राप्त हो जाएगा। ज्यादा आपको लंबा चौड़ा करना है नहीं। बस मेरा भी एक हक बनता है आपके ऊपर कि एक बार शेयर कर दें और एक बार लाइक भी कर दें। और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक सबसे पहला मेरा अपडेट आपके मोबाइल में ही पहुंच जाए। तो देख रहे थे क्या आप खान सर ईवीएस। आज के लिए इतना काफी है। इंतजार कीजिए कल के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत